आपका ह्यूमन बीइंग होने का एज क्या बचा? एआई का ज़माना है, एनालिसिस तो सारा वही कर देगा आपके लिए। Mark my words, AI is far more dangerous. इंसान अपनों से और अपने आप से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गया। अंत में आखिर रह क्या जाता है? लोग जीने को ही पोस्टपोन कर रहे थे। द कोर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, द ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन थिंकिंग प्रोसेस, कैसे वो लाइफ को रियली नेविगेट कर रहा है। इन लाइफ विल बिकम अ रेयर एसेट इन फ्यूचर। सक्सेस क्या है? फुलफिलमेंट, क्लैरिटी क्या है? कितना अच्छे से मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ। अच्छा, लोग लोनली क्यों हैं? एंड विजडम क्या है? स्मार्ट लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं? बर्नआउट क्या है? सबसे मुश्किल डिसीजन कौन सा है? डिसीजन ना लेना। एक सवाल जो सब अवॉइड करते हैं, अंत में क्या मैटर करता है? यानी एक चीज समझ नहीं आती, किसी के पास अच्छा घर, अच्छा करियर, अच्छी गाड़ी और सब कुछ है, बट वो फिर भी अपने आप को सक्सेसफुल नहीं फील करता। ऐसा क्यों? ये सक्सेस की ना डेफिनेशन जो है ना, वो दुनिया में जो दुनिया वाले तुम्हारे जिस तरह से देख रहे हैं और जो तुम अपने बारे में सोच रहे हो, दोनों में बहुत बड़ा मिसअलाइनमेंट हो सकता है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, अच्छी लाइफ, सामने दुनिया के लिए अच्छा सब हो सकता है, बट शायद तुम्हें लाइफ में कुछ और चाहिए या तुम्हारे लिए वो उतना अच्छा ना हो। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू फील एंड व्हेन यू आर हैप्पी देन दैट इज सक्सेस फॉर यू। बट जो डेफिनेशन सोसाइटी ने बनाई अचीवमेंट की, उन सारे पैरामीटर्स में टिक होता है, इसीलिए लोग इसको अच्छा कहते हैं। बट जो गैप आ रहा है, क्या वो अलाइनमेंट का गैप है? वही वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कोई लाइफ सोची, आपकी सोसाइटी ने आपके लिए वो लाइफ डिसाइड की, आप एक टाइम पे उस लाइफ पे चलते चले गए, बट यू डिडंट रियलाइज वेदर दिस वाज एक्चुअली व्हाट यू वांटेड इन लाइफ एंड यू आर नॉट इंटरनली अलाइंड विद दैट लाइफ। बट एक प्रेशर में आप चलते रहे, फाइनली आपको फील हुआ कि यार ये तो मेरी लाइफ थी ही नहीं कभी। सो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि ये सब एक ट्रैप है। हम सक्सेसफुल हैं, बट किसी और के सपने में सक्सेसफुल है। क्या हमारा वो गोल था या नहीं, ये हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल, जब आप जिस एज पे आपने अपना करियर स्टार्ट किया, अपनी एजुकेशन स्टार्ट की, आपने कोई ब्रांच चूज करी, दैट वाज डिसाइडेड मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट वाज डिसाइडेड बाय योर पेरेंट्स एंड आफ्टर दैट आप एक लाइन में चले गए, आप चलते रहे, देन सोसाइटी केम इन, वो आपके लिए एक नई गोल सेट करती रही, आपने एक अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग, खुद के सपनों को कहीं पीछे छोड़ के एक सक्सेस फॉर द सोसाइटी क्या होती है, आपने उस हिसाब से अपनी लाइफ को आगे जीना शुरू कर दिया। सो बेसिकली सक्सेस अचीवमेंट की प्रॉब्लम तो सॉल्व करता है, बट गोल की प्रॉब्लम कोई नहीं डिफाइन कर पा रहा है। सो अचीवमेंट, गोल, ये सारे टर्म्स सोसाइटी ने आपको दिए हैं। सोसाइटी के लिए जो अचीवमेंट हो सकता है या जो गोल हो सकता है, बट वो असली सवाल ये है कि क्या आप फुलफिलमेंट फील कर रहे हो अपनी लाइफ में? इस सब के बाद फुलफिलमेंट इज समथिंग विच यू फील फ्रॉम इनसाइड एंड इफ देयर इज अ बिग गैप बिटवीन गोल एंड फुलफिलमेंट, देन यू नीड अ रियलिटी चेक। व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो तो आप कह रहे हो कि अलाइनमेंट नहीं है बट अचीवमेंट है। अलाइनमेंट किसके साथ? तुम्हारे इनर गोल्स के साथ, सोसाइटी के डिफाइंड गोल्स और टिक मार्क के साथ नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमें मार्कशीट मिल जाती है, वहाँ पे राइट रॉन्ग है कि येस यू हैव अचीव्ड एंड यू हैव नॉट, बट डिड यू एस्पायर फॉर देम? इज इट गिविंग यू हैप्पीनेस? क्योंकि ये सेम चीज़ मैं कॉर्पोरेट में भी देखता हूँ। पीपल अर्निंग गुड, हाई टाइटल्स, हाई डेजिग्नेशंस, बिग ऑफिसेज, बिग केबिन्स, बट शाम को ड्रिंक्स के टाइम पे क्वेश्चन सेम ही आता है, क्या यही एंड है? क्या यही अचीवमेंट है? क्या इसी को सक्सेस बोल रहे थे हम? आर दे हैप्पी विद दैट और नॉट? सच्चाई निकलती है ड्रिंक्स के बाद। बिल्कुल सही बात है, जैसा मैंने अभी बताया कि एक टाइम आता है जब आप एक रेस में आगे दौड़ते रहते, देन आपके पास एक पीछे मुड़ के देखने का टाइम ही नहीं होता, आप उस रेस में चले जाते हो। इट्स जस्ट लाइक क्लाइंबिंग अ लेडर अगेंस्ट द रॉन्ग वॉल। वो दीवार जिस पे आप चढ़ रहे हो, उस दीवार पे एक्चुअली वो आपकी दीवार थी भी। और एक चीज़ और है, आप बहुत तेज़ी से भाग रहे हो, लेकिन अगर वो डायरेक्शन गलत है ना, तो ये तेज़ी से भागना और ख़राब होता है, क्योंकि आप तेज़ी से बहुत गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो। एंड देन दैट द प्लेस वेयर यू रीच एट द एज ऑफ 40 एंड देन यू क्लाइंब अप द लेडर। जो दुनिया के लिए अगर आप आज एक बहुत सक्सेसफुल इंसान हो, लेकिन आप जहाँ 40 के बाद जाके देखते हो, यार ये तो मेरी दीवार थी नहीं। एंड देन व्हेन यू रियलाइज दैट, देन इट बिकम्स वेरी हैवी, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द फैक्ट। और बहुत लोग उस टाइम पे जाके एक्सेप्ट करने के बारे में सोचते भी हैं, लेकिन करते नहीं है। इसी को रैट रेस बोलते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली दिस इज कि व्हाट आप इज द भाग रहे डेफिनेशन। हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, और बाद में रियलाइज होता है यार मुझे तो ये रेस में जाना ही नहीं था, मेरी तो डायरेक्शन अलग थी, मेरा तो पहाड़ ही अलग था जिस पे मुझे चढ़ना था। एंड रीचिंग एट द टॉप, देन वी रियलाइज कि वी हैव कैप्चर्ड द समिट। That summit was not for me. माय गोल वाज समथिंग Yes, एल्स। and it takes a lot of courage at the age of 40 when you have reached somewhere.
दैट अब एक्सेप्ट करना, क्योंकि उस टाइम तक तो एक अगर हम मोटा-मोटा सोसाइटी का देखें, आप 20s मिड-20s से जाके समझना शुरू करते हो, मिड-30s तक जाके आप कहीं न कहीं स्टेबलाइज़ होते हो, 40s तक जाके आप एक डिसेंट लेवल पे पहुँचते हो और उसके बाद ये एक्सेप्ट करना, यार ये तो मेरी दीवार ही नहीं है। बहुत सारे लोग को समझ में आ भी जाता है जो थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, बट देन दे डोंट एक्सेप्ट इट एंड दे कीप मूविंग इट। बट द बेस्ट थिंग इज़ 40 पे भी पहचान लो, 60 साल के पहले भी 20 साल और मिल जाएँगे आपको शायद कुछ और करने के लिए। तो ये हैं कुछ सवाल जो हमें जिनके जवाब गूगल भी नहीं दे पा रहा है। तो गूगल हर सवालों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये बहुत डीप है और ये सारे सवाल आप हर बातें अपने दोस्तों के साथ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स उतने ट्रस्टवर्दी नहीं है आज की दुनिया में जिनसे आप बहुत ज़्यादा मन की बातें कर सको। फैमिली से भी नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली ही बहुत बार उन सब चीज़ों का हिस्सा है। किससे करोगे? सनी, तुम्हारी लाइफ का सबसे मुश्किल सवाल क्या है? यार मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल सवाल आज तक किसी ने मेरे से पूछा नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो सबसे मुश्किल सवाल जो कोई किसी वो मेरे से नहीं कोई पूछेगा, वो है जो मैं खुद से अवॉइड कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊँ, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आर दोज़ दैट डिस्पाइट नोइंग द आंसर्स मैनी अ टाइम्स यू स्टे अवे फ्रॉम दोज़ क्वेश्चंस, बिकॉज़ you have to introspect, you have to go dig deeper, sometimes you have to challenge your own identity which you have built over years, and then you have to break that identity to find answers to those questions. बट मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमें उन सवालों के जवाब पता हैं, बट हम जानबूझ के वी डोंट फेस दोज क्वेश्चंस, क्योंकि अगर हमने वो आंसर दे दिए देन हम रॉन्ग साइड चले जाएंगे उसकी। रॉन्ग साइड नहीं बोलूँगा, इसका एक सिंपल टर्म बोलूँगा, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबल होते हो आप खुद के साथ जब आप एक्सेप्ट करते हो कि यार इतने सालों में मैंने अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग बनाई और वो गलत है, और उसके ऊपर मैंने इतना इन्वेस्ट किया, टाइम हो, पैसा हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, मतलब यू हैव स्पेंड सो मेनी इयर्स इन बिल्डिंग दैट आइडेंटिटी ऑफ योरसेल्फ, एंड नाउ इफ even if you understand, if even if you realize that it has to be changed, then you have to break the old pattern completely. और ये बोलना बहुत आसान है, एक अपना पैटर्न ब्रेक करना शायद बहुत बड़ी टास्क एक्सटर्नल वर्ल्ड में अचीव करने से ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज उसके लिए आपको वल्नरेबल होना पड़ता है, अपने स्टीरियोटिपिक थॉट्स जो आपने अपने स्टीरियोटिपिक अंडरस्टैंडिंग्स अपनी लाइफ में बनाई है वो तोड़नी पड़ती हैं, अपने आप को चैलेंज करना पड़ता है, और वो बोलना बहुत आसान है लेकिन वो करना बहुत मुश्किल है। आई थिंक मैंने भी ये सवाल लास्ट 15 ईयर्स के करियर में मल्टीपल टाइम्स फेस किए हैं कि जॉब स्टेबल है, अच्छी सैलरी है, प्रमोशन मिल रहा है, नंबर्स अचीव कर रहे हो, अच्छा है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो रैकेट था, चाहे फिर वो अमेजोन था, ओएनडीसी था, अच्छी पोजीशंस मिल रही हैं, अच्छे ग्रो कर रहे हो, बट क्या मैं उसमें खुश हूँ? क्या मैं am I chasing the right career, or was I meant to do this? Can I not do something of my own? Can I not create an impact on the society? तो यही questions ही face कर रहे हैं कि are we on the right path when I'm doing that? When you realize that you are not on the right path, जब आपको समझ में भी आ जाता है ना आप सही पाथ पे नहीं, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करके चेंज करना इज़ नॉट ईजी, बिकॉज अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, आपने उसमें इतने साल लगाए, आपने उसमें अपना मेहनत की, आपने अंडरस्टैंडिंग बनाई, देन यू रियलाइजिंग दैट दिस इज नॉट फॉर यू, एंड देन यू ब्रेकिंग अवे फ्रॉम दैट टू एंटर इनटू समथिंग न्यू, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज, एंड यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट जॉब। आई एम टॉकिंग मच डीपर, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज जॉब तो फिर भी चेंज हो जाएगी, बट जो आइडेंटिटी आपने इतने सालों में बनाई है, अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपने बारे में जो आप सोचते हो, और वो अगर आपको समझ में आता है कि यार ये तो काफ़ी हद तक मैं इससे, अब मैं और डीपर जाऊं तो मैं इससे मैच नहीं करता, ये मेरी फुलफिलमेंट लाइफ में इससे नहीं आ रही, और फिर अपने आप को चेंज करना, वापस वल्नरेबिलिटी में लाना अपने आप को, और अपनी आइडेंटिटी चेंज करना, दैट इज़ मच डिफिकल्ट। मैंने भी अपने करियर में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जब लोगों ने मुझे आकर कहा है इतनी स्टेबिलिटी है, इतना अच्छी पोजीशन है, ये स्टेबिलिटी छोड़ के क्यों जाना है, ये करियर छोड़ के स्विच क्यों करना है, क्या चीज़ मिसिंग है? सो क्वेश्चन ये नहीं था कि वो सक्सेसफुल या फिर सही डिसीजन था, क्वेश्चन ये था कि जो सोसाइटी ने मुझे टैग दिया कि हाँ ये तुमने अचीव कर लिया, इसको क्यों छोड़ना है? चाहे वो कोई पुरानी कंपनी, चाहे वो रैकेट थी, अमेजोन थी, पेप्सी थी, बट हर बार उस ग्लास फ्रेम को तोड़ के कुछ और करने को, कुछ और डिस्कवर करने को
आई थिंक ये डिसीजंस थे विच हेल्प मी मूव आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड ट्राई टू एंटर इनटू अ न्यू स्पेस. You achieved this success only because you were ready to be vulnerable again and again and again. You could break out of previous understandings every time and enter into a new unknown territory. It requires a lot of courage. इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि आप हर बार अपनी पुरानी आइडेंटिटी को डिसॉल्व करके दोबारा एक नई आइडेंटिटी में घुस रहे हो. एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ नॉट ईजी, एंड बिकॉज you had that much of courage, that is why you achieved so much success in such a short span of time, because you were ready to challenge yourself, challenge your understandings, challenge your identity every time, and go into the unknown, uncharted territory. This is not possible for almost like most of the human beings. डरते हैं वो नई चीज़ करने से. सो हाउ आई लुक्ड एट ऑल ऑफ इट, एंड आई डोंट नो ये सही था या नहीं. आई वॉज नॉट ब्रेकिंग दीज आइडेंटिटी. हम वो आइडेंटिटी ब्रेक नहीं कर रहे थे, हम उस आइडेंटिटी को इवॉल्व कर रहे थे. सो एवरी टाइम वी मेड अ स्विच. फॉर एग्जाम्पल आप अपना भी एग्जाम्पल लीजिए. जैसे यू डिड MBBS, यू डिड MD, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स स्टॉप. यू सेड नहीं, आई वॉन्ट टू डू DM. सो दिस जर्नी कंटिन्यूड. देन you practiced, you achieved a success at a certain pace, and then you still entered into entrepreneurship. So which means you also kept evolving these barriers. Were you letting it go off, या फिर you were evolving and reshaping every time? The same point that I mentioned कि हम उन glass shackles को तोड़ के when we break the existing shackles, we try to achieve and build something more of what we already have achieved. It is how you take it. आप उसको एक लाइफ में एक फर्दर ग्रोथ की तरह देख रहे हो, इसलिए आप अपने खुद के बिलीफ्स को चैलेंज, कहीं ना कहीं जब भी आप एक फर्दर ग्रोथ में जा रहे हो, आप अपने पुराने बिलीफ्स को डेली चैलेंज कर रहे हो ना खुद को. आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे अपने थॉट्स के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ आप फिक्स नहीं हो रहे. आप वल्नरेबल पोजीशन पे हर बार आते हो, आप चाहे एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, बट एवरी टाइम टू ग्रो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू हैव समथिंग लैकिंग इन योर लाइफ. दिस इज फर्स्ट एक्सेप्टेंस यू आर गेटिंग, आप अपने अंदर ला रहे हो ना, तभी तो आप कुछ नया करने की सोच रहे हो. बट बहुत लोग उसको एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं होते ना. दैट इज वाई दे आर नॉट टेकिंग दैट स्टेप टू इम्प्रूव, बिकॉज वंस यू हैव दैट डीप हिडन डिजायर कि यार मैं कुछ शायद लाइफ में अचीव अभी नहीं कर पा रहा हूँ, वो एक्सेप्टेंस लाना ही बहुत बड़ी बात है. सो इंट्रोस्पेक्शन इज वन स्टेज. इंट्रोस्पेक्शन के बाद फाइंडिंग द राइट क्वेश्चन एंड देन बी रेडी टू एक्सेप्ट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन चेंजेस दिस होल. जो भी हम डायनेमिक्स में अब बैठे हैं कि वाई कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट एंड बिल्ड अगेन. हाँ, वो इनिशियल पीरियड थोड़ा सा स्कैरी होता है व्हेन यू स्टार्ट फेसिंग एंड चैलेंजिंग दोज क्वेश्चंस. देयर आर सम स्लीपलेस नाइट्स, सोसाइटी के क्वेश्चंस जो आंसर करने हैं, विच वी ऑल आर फेसिंग राइट नाउ. एंड देन वंस यू सेटल इनटू द न्यू वेरिएबल which we talk about, the new office, the new regime, the new partners, the new job, तब वो चीज़ें सिंक इन होती हैं, देन वी स्टार्ट रीबिल्डिंग अगेन. बट ये जर्नी ऑफ रीचिंग अ डेस्टिनेशन एंड अगेन रीस्टार्टिंग, यही है वो क्वेश्चंस जो बार बार हम ढूंढते रहते हैं. तो राहुल, यही एक आंसर भी आपके इसके अंदर, क्योंकि जब भी आपने हर बार अपने आप को चैलेंज किया, आप एक स्टेप आगे गए. यू डिड अगेन दैट प्रोसेस, आप एक स्टेप आगे गए. तो आपने एक्सरसाइज बार बार कर करके अपने माइंड को वैसे ट्रेन कर लिया है. You know that you again challenge yourself, you again get in the vulnerable position, you will go somewhere higher in life than this. And this gives you the courage to keep doing this till you attain what you want in life. And this also gives you courage that you are ready to face your family. Because family भी एक टाइम तक ही आपका वो टेस्ट करती है. अगर आप ध्यान से देखो ना, वो भी 2-3 बार देखेंगे, but when they understand that he has made up his mind, he will do something big, they also realize, then they also stop saying. Whether she is your wife or their parents, even your children, when they understand नहीं यार ये बंदा कुछ करेगा, तो फिर वो आपको इंटरफेयर करना बंद कर देते हैं. सो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्लैरिटी की है कि उन्हें क्लैरिटी नहीं है क्या करना है. वंस दे अचीव दैट क्लैरिटी, दैट इज वेयर दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स एंड स्टार्ट So फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स. clarity is a very oversold and term. Clarity is very overused term. Clarity comes through repeated failures, repeated trying, repeated failures, repeated trying. इतना कर देते हो कि आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, जो शायद आप बिना कुछ ट्राई करे समझ नहीं सकते. मैं अब बहुत सारी बातें होती है कि यार आप बैठो, शांत रहो, मन शांत रखो, क्लैरिटी आएगी. क्लैरिटी कुछ ना करने से नहीं आती. क्लैरिटी बहुत बार ट्राई करके, लूज़ करके, अपने आप को फिर से ट्राई करके, फिर जब अचीव करते हो लाइफ में, तब आपको क्लैरिटी आती है. बिकॉज देन यू हैव ट्राइड 100 थिंग्स,
You know what you are, you know what you are good at, you know what you are actually not good at, and then you gain clarity. And this clarity is the first thing then to achieve success in life, because you know about yourself. एंड ब्रॉडली अवॉइडिंग दिस क्वेश्चन ज़्यादा थका देता है रादर देन फिगरिंग आउट कि we stop facing these questions, and therefore avoiding this whole question session is actually more tiring than finding answers to them. अवॉइडिंग दिस क्वेश्चन से ये होता है ना कि आप अपने बारे में एक फिक्स्ड बिलीफ बना के बैठे हो, बट आप ट्राई कुछ नहीं कर रहे। आप ये सोच के बैठे हो यार नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बट आई हैव नेवर सीन अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन हु हैज़ नॉट ट्राइड 100 टाइम्स इन लाइफ एंड देन फॉलन, और फिर उठा, बार बार गिरा, बार बार उठा, फेलिंग फॉरवर्ड, फेलिंग फास्ट, एंड देन गेटिंग एब्सोल्यूट क्लैरिटी दैट दिस इज व्हाट आई वांट इन लाइफ। यार सनी एक बात बता, लोग सालों लगा देते हैं ये सवाल के साथ कि मैं जॉब छोड़ूं या नहीं। यार ये ना क्वेश्चन बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी जॉब में डिससेटिस्फाइड तो है ही। अगर कोई सेटिस्फाइड है तो वो कभी नहीं पूछेगा। इफ़ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन यार जॉब छोड़ू कि नहीं छोड़ू, उसके पीछे कहीं ना कहीं से कुछ एक रीज़न आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है। अगर कोई रीज़न है तो पहले से ये पहचानने की कोशिश करो कि रीज़न क्या है। इज़ इट द डेली बोरिंग पार्ट दैट इज मेकिंग यू आस्किंग दिस क्वेश्चन? इज इट और इज इट द लैक ऑफ फुलफिलमेंट दैट यू आर नॉट गेटिंग फ्रॉम दैट जॉब? आई थिंक मुझे लगता है इट्स लैक ऑफ एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज जब हम जॉब में होते हैं हम एक प्रिडिक्टेबल और एक सेफ एनवायरनमेंट में होते हैं। हमें पता है सुबह 8 बजे ऑफिस जाना है, शाम को 7 बजे वापस आना है, स्टेडी जॉब, 30 डेज वर्क, उसके बाद सैलरी, और अपनी ड्यूज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर फुलफिल्ड। हम जिस पैसे के लिए जा रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने का तरीका है। बट इज़ दिस ट्रू? इज़ दिस द डेफिनेशन ऑफ डूइंग जॉब इज इन टूडेज वर्ल्ड? Definition of doing job is only one definition. You do it for your family, you do it for yourself, you do it for money. This is the prime motive of a job. You work for 8 hours at a company, you get money out of it, that money you use to run your life. अगर बिल्कुल कोर पे आ जाए। सेकेंड थिंग, नाउ यू ट्राइंग टू अचीव सम अदर फुलफिलमेंट आउट ऑफ अ जॉब। अगर आप वो फुलफिलमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, पहली बात तो यार कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के करो ही मत। प्राइमरी काम पूरा होता है, नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी के शब्द में नौकर, 8 घंटे का नौकर हूँ मैं उस कंपनी का, मेरे को टाइम से पैसे आ रहे हैं। बट देन इफ द एनवायरनमेंट इज टू टॉक्सिक दैट इट इज मेकिंग योर लाइफ सो मिजरेबल दैट डूइंग दैट ऑल्सो इज डिफिकल्ट फॉर यू, देन दिस क्वेश्चन कम्स विच यू आर आस्किंग कि यार मैं छोड़ू या ना छोड़ू। 2 रीजंस की वजह से क्वेश्चन आता है ये, या तो एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है, या फिर आप सोच रहे हो कि नाउ आई हैव आउटग्रोन इट, आई डिजर्व मच बेटर सैलरी। आई वाज So in- अबाउट टू कम टू So- दैट। सो इन दोनों केसेस में आप अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, जॉब चेंज करो कि नहीं। तो अगर उसका भी प्रैक्टिकल आंसर दूंगा बहुत, आप ढूंढ लो। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यार जॉब का क्या है, अभी आप जाके इफ़ यू आर गेटिंग अ बेटर सैलरी एंड अ बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट एट सम अदर प्लेस, जॉब चेंज कर लो। कई बार ये सर्टेनिटी ही सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। दिस सर्टेनिटी ऑफ जॉब, ऑफ दिस नौकरी, दिस बिकम्स द बिगेस्ट ट्रैप। बिकॉज होता ये है कि हम इतने ज़्यादा प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं दैट ब्रेकिंग दिस प्रिडिक्टेबिलिटी बिकम्स स्केरी, एंड एक्सेप्टिंग द ट्रू रीज़न, द ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी ऑलवेज कीप इवेडिंग दैट क्वेश्चन कि सच्चाई क्या है, हम किस चीज़ के लिए जॉब कर रहे थे। शायद वो क्वेश्चन कहीं पीछे ही रह जाता है। वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड जो बेसिक्स हैं जिसके लिए हमने जॉब शुरू करी, जो हमारे सपने थे, वो सपनों का पहाड़ बढ़ता चला जाता है क्योंकि हम एक प्रिडिक्टेबिलिटी लूप में बैठे हैं, और यही सबसे बड़ा डर बन जाता है हमारे मन में। यार देखो, जॉब का एक पर्पस है फैमिली चलाना, आपको वहाँ से फिक्स सैलरी आ रही है जिससे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। तो प्रेडिक्टेबिलिटी इतनी ही है, जॉब से आपको पैसा मिल रहा है जिससे आप अपनी ईएमआई दे रहे हो गाड़ी की, घर की, आप अपने फैमिली चला रहे हो। अगर आपके बच्चे हैं, शादी हो चुकी है, नहीं है तो पेरेंट्स जो है तो पूरा फैमिली का एक्सपेंडिचर चला रहे हो, तो प्रेडिक्टेबिलिटी तो चाहिए ही जॉब के लिए। अब चेंज करना वर्सेस कुछ अपना खुद का स्टार्ट करना, यही 2 क्वेश्चन है। चेंज करने का आंसर बहुत सिंपल है, अगर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑब्वियसली यू विल डू इट, यू विल नॉट इवन आस्क एनीवन। बट द मेन क्वेश्चन इज वेदर यू वांट टू टेक दैट मच ऑफ रिस्क कि आप जॉब छोड़िए कुछ कर पाओ अपना, ठीक है। तो उसमें एक प्रेडिक्टेबिलिटी तोड़ने की बात आती है, बट उसके लिए एक आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ
करेज भी होना चाहिए, और आपका वो पर्पस जो आप जॉब छोड़ के करना चाह रहे हो ना, वो शायद बहुत बड़ा होना चाहिए। तभी आप उतनी हिम्मत ला पाओगे कि आप एक प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट को तोड़ के आप उतना ज़्यादा बड़ा स्टेप ले पाओ। सो इसलिए इसीलिए ये सबके लिए इतना ईज़ी नहीं है। और दूसरा, सबके सर्कमस्टांसेस भी अलग-अलग हैं। हर 2 इंसान अलग-अलग तरह से बिहेव करते हैं। किसी के पास पुराना बैकअप है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 2 अलग-अलग तरह के लोग हैं, और सबके मंथली एक्सपेंडिचर्स अलग हैं। तो फर्दर स्टेप लेना इज़ अ वेरी इंडिविजुअल डिसीजन। बट येस, वन थिंग इज़ देयर, that your sense of achieving something bigger in life should be much bigger than your fear of losing of this predictability. My question is exactly on the same line. Am I really happy, or I am just being functional in the job to meet the need of the society, the need of the family, keep an image in the society, remain functional and predictable so that people call it success? But am I really happy in that, or I am just being functional to ensure the status quo remains the same? If you are not happy, then you understand why you are not happy. Again, if that unhappiness is because of the environment, you change it. But if there is a deep rooted unhappiness to create something bigger, then you have to take a big step in life. And that again comes to a lot of factors, कि आप इतना अफोर्ड भी कर सकते हो कि एक फिक्स सैलरी को छोड़ के, जिस पे आपकी पूरी फैमिली सर्वाइव कर रही है, उसको छोड़ के कुछ नया करना। सो समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट दैट अनहैप्पीनेस। Sunny, इसी पे एक क्वेश्चन है. Sometimes we don't even realize that we are unhappy. ये कैसे पता लगाएं? If you're not realizing that you are unhappy, then that is the excellent thing that you can have, because you don't even know you are unhappy. You feel you are happy, then keep going with it, na? I am talking about the people who know that now they are unhappy and they want to change it. But जिसको पता ही नहीं unhappy है, मतलब वो एक स्टेट ऑफ नॉर्मल उसमें चल रहा है, दैट पर्सन इज नॉट रेडी टू क्वेश्चन। वो अपने ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है, तो ठीक है ना, उसके लिए बढ़िया जॉब करता रहे। अब मेरा सवाल यहीं पे कंफ्यूजिंग है. क्या बिजी होना ये मतलब है कि वो हैप्पी है? बिकॉज उसे भी नहीं पता कि वो सिर्फ बिजी है. द लाइफ इज सो बिजी इवॉल्विंग, केटरिंग टू ऑफिस नीड्स, किड्स, फैमिली, पेरेंट्स, ऑल दीज नीड्स. अपने लिए टाइम ही नहीं है ये फिगर आउट करने का, ये जानने का कि आर यू हैप्पी, इज दिस योर कॉलिंग, शुड आई लीव दिस और डू समथिंग एल्स एंड थिंक अबाउट माई सेल्फ. यार एक इसका बड़ा अच्छा तरीके से समझाता हूँ। आपने एक सीढ़ी लगाई, अब दीवार पे चढ़ना शुरू कर दिया 20 साल की उम्र से, 18 साल की उम्र से। तब आपको ये नहीं पता था कि मेरे को करना क्या है। एक डिग्री ऐसी करी जो शायद वो भी डिसीजन आपने नहीं लिया था, क्योंकि तब आपकी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। उसके बाद एक बार आपने कर लिया, आप चढ़ते रहो, सीढ़ी पे ऊपर चढ़ते रहे, वो एक दीवार के सहारे खड़ी थी। लेकिन उसके बाद आपकी शादी हुई, बच्चे हो गए, यू हैव अ फैमिली टू कैटर, देयर इज़ नो टाइम टू थिंक यार मैं कहाँ चलूँ। फिर एक ही दिमाग में थॉट आता है, बस इसमें मुझे ग्रो करना है, अब मुझे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। अब चलते रहते हो, यही आप शायद आप कहना चाह रहे हो कि आप नम हो जाते हो टाइम पे। आपके बीच-बीच में कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली क्वेश्चंस आते रहते हैं, यार ये क्या कर रहा हूँ? बट उसके बाद जैसे ही सैटरडे संडे आपके दिमाग में क्वेश्चन आया भी, सैटरडे को आपने बैठ के पार्टी करी दोस्तों के साथ, इस पे खूब डिस्कशन भी होता है। मैं तो पिछले 20 साल से देख रहा हूँ। आफ्टर ड्यूरिंग अ पार्टी यही डिस्कशन चलता है, यार ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बट संडे को अपनी फैमिली के साथ बाहर गए और मंडे सुबह से फिर इसी ग्राइंड पे लग गए, बिकॉज़ सोच के भी क्या कर लोगे, मंडे से आपको काम पे जाना है। देन इफ यू सीरियसली, बट जो लोग सीरियसली में उसको चेंज करना चाहते होते हैं ना, वो लोग किसी से बात नहीं करते ज़्यादा। वो लोग अपना एक साइड बाय साइड अपना एक बिल्ड करना शुरू कर देते हैं कि एक सिस्टम, उसको पूरा पुराना सिस्टम ब्रेक करके नया बनाना इज़ नॉट ईज़ी, बिकॉज़ योर फैमिली इज़ सर्वाइविंग ऑन ऑल दैट सैलरी व्हिच यू आर गेटिंग। तो बहुत लोगों को ये रियलाइज़ होता रहता है बीच में, ऐसा नहीं है कि लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा, बिल्कुल होता रहता है, बट देन दे पुट इट असाइड। इट इज़ नॉट इडू देन अगेन द पॉइंट कम्स कि आपको वल्नरेबल होना पड़ेगा, आपको फिर सारा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, आपको कुछ और करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे लगानी पड़ेंगी, और ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो भी पाए कि नहीं। तो लोग इसी जॉब के चलते ही दैट कीप ऑन ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्व्स मोर, दे कीप ऑन ट्राइंग टू क्लाइंब द कॉर्पोरेट लैडर मोर, दैट तो वो बस, और जितना ज़्यादा बिजी होते रहते हैं उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती रहती हैं, उतनी ही ज़्यादा ईएमआईज़ हो जाती है, क्योंकि गाड़ी बेटर हो जाती है। कोई एक्सयूवी चला रहा था तो वो बीएमडब्ल्यू पे आ जाता है, कोई 3 बीएचके में रह रहा था तो 4 बीएचके में आ जाता है। बच्चे की स्कूल की फीस अगर 15-20 हज़ार थी, वो 35,000 हो जाती है। आपकी ईएमआईज़ बढ़ जाती हैं, आपका लाइफ़स्टाइल बेटर हो जाता है, आपका ट्रैप और बड़ा हो जाता है।
तो वो जो ट्रैप से आप निकलने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को ग्राइंड करना चाह रहे थे, जैसे आप छुट्टियों में पहले शिमला जाते थे, फिर आप थाईलैंड जाते हो, फिर उसके बाद आप यूरोप ट्रिप करने चले जाते हो। तो आपको ये लगता है ये सब करके आप अपनी लाइफ को बेटर मीनिंग दे रहे हो। आप अपनी लाइफ को ग्रैंड बना के आप बहुत सारी चीज़ों का आंसर कर रहे हो। बट इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं एनट्रैपमेंट बढ़ती चली जाती है क्योंकि उतना ही आंसरेबल आप जॉब पे ज़्यादा हो जाते हो क्योंकि आप सीनियर पोज़ीशन पे आ गए हो। उतना ही आपका लाइफ स्ट्रेसफुल ज़्यादा हो जाता है। एंड दिस इज़ अ लूप दैट कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन, बट यू गेट एक्सटर्नल वैलिडेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। You keep on getting so much external validation from the world that becomes your fuel to keep going. But from inside, I will not say for everyone, but for many people, they are actually getting hollow and shallow. सो असली सवाल ये नहीं है कि मैं जॉब छोड़ूं या नहीं, असली सवाल ये है, एम आई जस्ट फंक्शनल, एम आई गोइंग अहेड, और एम आई रियली हैप्पी? और यही सारे सवालों के जवाब गूगल नहीं देता। गूगल दे भी नहीं सकता क्योंकि गूगल एक इंजन है जो एक जनरलाइज्ड आंसर देता है, शुड आई डू दिस और नॉट। बट हर इंसान अलग है। दो इंसान सेम फैमिली से निकले हुए, सेम फाइनेंशियल स्टेटस से निकले हुए, सेम एज के, सेम डायनामिक्स, बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। और यही होता है पर्सनलाइज्ड अप्रोच टू अ सॉल्यूशन। गूगल कांट आंसर इट। गूगल इज अ जनरलाइज्ड आंसर मेकर। हर इंडिविजुअल का अपना सवाल, अपना जवाब और पर्सनलाइज्ड आंसर बेसिस ऑन हिज सर्कमस्टांसेस, हिज लाइफ जर्नी, हिज सिचुएशन, समथिंग दैट ओनली ही नोज, हिज इनर सेल्फ नोज, एंड वेयर ही टॉक्स एंड देन कम आउट विद द राइट फ्रेमवर्क टू आंसर, अचीव एट द आंसर। टू डू फुल जस्टिस, कोई अगर ये पूछे ना यार क्या करना चाहिए, तो उसके लिए अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं एक लाइन में इसका आंसर कर नहीं सकता। मुझे 2 घंटे 3 घंटे भी शायद कम पड़ जाए क्योंकि मुझे जानना पड़ेगा उसकी रूट्स, वो कहाँ से आया है, वो कैसे सोचता है, उसकी फैमिली अपब्रिंगिंग कैसी थी, उसके जो आइडेंटिटी डेवलप हुई उसके क्या पीछे क्या रीजंस थे, उसके बचपन में उसके पेरेंट्स के रिलेशन कैसे थे, किस तरह के फाइनेंशियल बैकग्राउंड से वो निकला है, उसके घर के डायनामिक्स कैसे थे, उसके अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल में उसके बॉन्डिंग कैसे थी, क्या स्कूल में उसे बुली किया गया था, क्या कॉलेज में जाने के बाद ही हैड सम अदर इश्यूज इन लाइफ। तो ये सारी हिस्ट्री जानने के बाद एक बंदे के बारे में एक डिसीजन, छोटे से डिसीजन के बारे में एडवाइस कर सकता हूँ मैं अगर कोई मेरे से पूछे। इट इज़ नॉट समथिंग दैट कैन हैव अ जेनरिक आंसर इन लाइफ। हम जिसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग बोलते हैं, वाई आर दे सो स्टक? वाई कांट दे टेक डिसीजंस? आज हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना डेटा है जितना अभी तक पिछले 1000 साल में नहीं इकट्ठा हुआ। एवरी 1 ईयर वी जनरेट डेटा एज गुड एज जो लास्ट 10 ईयर्स में हुआ है, एंड दिस इज़ अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो डेटा की और इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, डिसीजन की और क्लैरिटी की कमी है। आपके क्वेश्चन में आपका आंसर है। जितना आप इंफॉर्मेशन फीड करते रहोगे अपने सिस्टम में, उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता रहेगा डिसीजन लेना। इसको कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। बिकॉज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से आपकी एनालिटिक पावर बहुत कम हो जाती है। बिकॉज देन यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग थिंग्स। दिस कैन गो रॉन्ग, यू नो 100 ways how a thing can go wrong rather than 100 ways of how can you become successful, how can a thing go right. So when your mind is overloaded with information, then it becomes more difficult to do pattern recognition. What is this pattern recognition? This is a very important thing to have in your mind, that you understand how to connect the dots in your life. अलग अलग लाइफ के पैरामीटर्स को, पुरानी लाइफ की लर्निंग्स को कैसे आप कनेक्ट करते हो आज के टाइम में बेटर डिसीजंस लेने के लिए। अगर आसपास 10 लोगों से घिरे हो, कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि कौन से लोगों से कितनी बात करनी है, लाइफ में कौन सा डिसीजन कब लेना है। दिस इज पैटर्न रिकग्निशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट व्हेन योर माइंड इज ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डू अ पैटर्न रिकग्निशन। यू डेवलप अ लॉट ऑफ बायसेस। यू नो हाउ अ थिंग कैन गो रॉन्ग इन 100 ways। आप कुछ भी लाइफ में डिसीजन लेने से पहले 100 चीज़ें गलत ज़रूर सोच लोगे उसके बारे में। और मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म बिल्डर्स, एनालिटिकल थिंकर्स के अंदर ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी है कि दे थिंक ऑफ 100 नेगेटिव थिंग्स फर्स्ट rather than thinking positive. And to achieve success in life, you have to be a bit delusional. We call it delusional optimism. You have to have that sense that मैं कर लूँगा, चाहे दुनिया आके कितना भी आपको समझाने की कोशिश करे यार ये गलत हो सकता है। बट अगर आप करने वाले हो, तो अगर कुछ गलत होता तो आप उसके कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकाल के आगे निकल ही जाओगे। ऑन द अदर हैंड, सब कुछ सही भी चल रहा है
तो एक ओवर थिंकर उसके अंदर भी 4 नुक्स निकाल के उसको भी खराब कर देगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये ना मेरी डेली लाइफ में भी बहुत बार होता है, सबको डेटा चाहिए, डेटा चाहिए, डेटा चाहिए। इतना डेटा जो ह्यूमन माइंड सिंथेसाइज नहीं कर पाता, प्रोसेस नहीं कर पाता। इंफॉर्मेशन और एक्शनेबल सिंथेसिस 2 या 3 क्रिटिकल डिडक्शन लॉजिक से ही निकलते हैं। अब एज यू राइटली सेड, या तो वो किसी पैटर्न में मिलते हैं, देयर इज अ ट्रेंड दैट इज हैपनिंग, बिकॉज in isolation data dumps is only a collection of numbers, but when looked with the related forms, that is where your deductive logic, your reasoning and your answers begin to emerge, your patterns begin to form. A simple point is, अगर मैं एक steady line को या numbers को देख रहा हूँ, I am not able to deduce कि ये numbers क्या mean करते हैं, but the moment I tend to dot the lines and form a pattern around it, is it a upward trend, it's a downward trend, is it a wavy trend, sine trend, whatever that trend is. So whenever you see connects the dot, that is where you are able to make sense. आने वाले टाइम में और आज के टाइम में फ्यूचर में इंफॉर्मेशन इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। इंफॉर्मेशन भर भर के है। एआई का ज़माना है, आने वाले टाइम में एआई और मैच्योर होगा। एनालिसिस तो सारा वही कर देगा आपके लिए। आपका ह्यूमन बीइंग होने का एज क्या बचा? आपका ह्यूमन बीइंग होने का एक ही एज है, क्लैरिटी, टू डाइसेक्ट, टू अंडरस्टैंड, व्हाट टू गेट आउट ऑफ इवन एआई। So this will become a much rare resource than analytics, because analytics तो मशीन आपसे 1000 गुना बेटर करती रहेगी। Your ability to comprehend and understand what to take out of it in life will become a rare asset in future। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस आगे आगे बढ़ती रहेगी। एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड करके एनालिटिक करने वाला काम वाला, अगर इफ अ पर्सन इज स्टेबलाइजिंग, आज तक तो ये सर्वाइव कर गए, आज तक अभी तक के टाइम तक तो इसकी एक स्कैरसिटी थी, तो जो लोग एनालिटिक्स कर करके वो थे उसी पे सर्वाइव कर रहे थे, दैट इज फाइन। बट फ्यूचर में क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, पैटर्न रिकग्निशन, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू गेट बेस्ट आउट ऑफ द एआई, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज द ओनली एज रिमेनिंग विद द ह्यूमन इन फ्यूचर। इफ अ ह्यूमन ऑल्सो गोज ऑन एनालिटिक्स, then you can't beat the machines in future। So broadly to sum up, knowledge, data, ये आज के टाइम के scarce resources नहीं है। Finding clarity in what those data patterns means, how we are able to use them, these data points, to be able to find some answers to our inner questions, is something what is the future of human. While AI takes over most of the data synthesis and analysis and paralysis approach, the clarity is something which the human mind will now endeavor for, which becomes the new scarce resource. तो बिल्कुल सही बात है। एक इसका एडवांटेज, लोग सब बोलते हैं एआई के ज़माने है ह्यूमन का, तो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। बिल्कुल गलत है। मैं तो इसको एक ऑपोजिट कॉन्टेक्स्ट दूंगा, जो मैं बिलीव करता हूँ। आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम तो एआई कर रहा है। आपका ब्रेन स्पेस खाली हो गया और बहुत ज़्यादा। आपको कुछ एनालिटिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं, वो भी एआई आपके लिए कर रहा है। आपको पैटर्न रिकग्निशन सीखना है, आपको डॉट्स कनेक्ट करना सीखना है, आपको ये सीखना है कि इस पूरे क्लटर्ड वर्ल्ड में जब इतना ज़्यादा सब कुछ आपके आसपास केओस है, जो और बढ़ता जा रहा है और आगे और बढ़ेगा, उसमें क्लैरिटी, उसमें पैटर्न रिकग्निशन, उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर हाउ द सिस्टम्स वर्क, उसके लिए ब्रेन स्पेस खाली करो, rather than filling up your brain with all the analytics part and all these things। This will become the biggest edge in future। सो इन्फॉर्मेशन अबंडेंस कम करती है और क्लैरिटी कन्फ्यूजन कम करती है। और आज के ज़माने में व्हेन एआई इज टेकिंग ओवर, डेटा एंड ऑल द डेटा सिंथेसिस, द एनालिसिस अराउंड इट इज़ ओनली नॉइज। इट इज़ मोर अबाउट हाउ वी आर एबल टू चेज क्लैरिटी, टू फाइंड डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स अराउंड दैट। एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, डेटा मुझे बता देगा कि मुझे यहाँ से यहाँ इतनी देर में पहुँचना है, मेरा ये काम है, मुझे पूरी बैलेंस शीट्स निकाल के दे देगा, मुझे पूरा एनालिटिक्स करके दे देगा। बट क्या मुझे अपने फादर से वो बात करनी चाहिए जो मैं 10 साल से नहीं कर पा रहा? या मुझे अपने बेटे से, जब उसने मुझसे कोई चीज़ मांगी और वो उस पर एरोगेंट हो गया या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, तो मुझे उससे किस तरह से डील करना चाहिए? या मेरी वाइफ से कल मेरी जो लड़ाई हुई, उसमें उसकी ज़्यादा गलती थी कि मेरी ज़्यादा गलती थी? या वो कन्वर्सेशन जो मैं इतने सालों से अवॉइड करूँ अपने दोस्त के साथ, या उसको कॉल नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम दोनों को फील होता है शायद उससे पहले करना चाहिए, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आई थिंक दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तक सारी बातें सिर्फ डेटा को लेके, इन सब चीज़ों को लेके होती, इन सब चीज़ों को लेके कोई बात नहीं हुई अभी तक। आई थिंक दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच वी वांट टू आंसर। और ये सारे डेटा पॉइंट्स इंडिपेंडेंटली आज तक हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे, अब ये सारे पॉइंट्स एक जगह में जुड़े हुए हैं।
when you put all these frameworks जो डॉक्टर सनी ने हमें बताए in one place and then try to look at the picture, then clarity emerges. जब आप आइसोलेशन में देख रहे थे तो आप डेटा एनालिसिस और पैटर्न्स ढूंढ रहे थे. जब आपको साइन में रख दिया, फैमिली की कॉन्वर्सेशन, ऑफिस की कॉन्वर्सेशन, ट्रैफिक की कॉन्वर्सेशन, घर की कॉन्वर्सेशन, पेरेंट्स की कॉन्वर्सेशन, बच्चों की कॉन्वर्सेशन, all these data points when put together, when you look at them, that is where clarity emerges. अभी तक एआई का यूज़ सिर्फ हमारी इन्हीं सब चीज़ों के लिए हुआ है जो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं. ऑल दीज मॉडल्स दैट हैव कम, वी यूज़ इट फॉर a lot of transactional things, daily things, like all these things. But the core of human existence, the human relationships, the human thinking process, कैसे वो लाइफ को रियली नेविगेट कर रहा है. मेरे लिए प्रैक्टिकल चीज़ क्या है, मैं सुबह उठता हूँ, जाम में फंसा, ट्रैफिक में फंस के मैं अपनी नौकरी पे जा रहा हूँ. नौकरी पे जाके मेरा बॉस मुझे डांट रहा है, उससे मैं कैसे ना कैसे करके निकलूँ तो मेरे कलीग से मेरी किसी बात पे बहस हो गई. ऑफिस पॉलिटिक्स को नेविगेट करता करता मैं उसी जाम में फंस के वापस अपने घर आ रहा हूँ और आके देखता हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग में मैं अपनी तरफ से सब बेस्ट कर रहा था, बट माई फैमिली मेम्बर्स, माई वाइफ इज़ नॉट हैप्पी विद मी, माई किड्स आर नॉट हैप्पी विद मी बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इनफ फॉर माई फैमिली. एंड देन आफ्टर नेविगेटिंग दैट, देन आई सी दैट टुमारो मॉर्निंग माई ब्लड प्रेशर इज रेस्ड, माई HbA1c इज रेस्ड, माई हेल्थ इज गोइंग डाउन. एंड आफ्टर doing everything right, then I realized that my parents are not happy with me. This is a practical life of a human being. एक टाइम पे एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में 100 वेरिएबल्स चल रहे होते हैं. अगर अभी तक हमने एआई का यूज सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने यूज किया अपनी बाकी चीजों के लिए. व्हाट इफ वी यूज दिस इंटेलिजेंस टू नेविगेट आवर डेली लाइफ? इज देयर समथिंग विच कैन अंडरस्टैंड अ ह्यूमन बीइंग the way he navigates daily through the life, pick up those data points and try to give some clarity on how to do it better, because it is not possible for any other human being to understand him. इतना सारा डेटा. अब अगर मैं अपने बहुत मेरा क्लोज फ्रेंड है और 20 साल पुराना दोस्त है, मेरी उससे रेगुलर बात होती है, तो भी मैं उतना अच्छे से ये काम नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट हैविंग दोज माइन्यूट अपडेट्स कि उसका थॉट प्रोसेस अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या ऐसा कुछ हो सकता है? एंड दैट इज़ वेयर रियल फुलफिलमेंट विल कम फ्रॉम. सनी, टू सम इट अप, एआई का यूज़ आपने जितने अभी एग्जांपल्स बताए तुमने, वो सारे एक एक स्टेजेस पे यूज़ होते हैं. मैं सुबह निकलता हूँ, मैं पहले डेटा देखता हूँ, नेविगेट देखता हूँ, ट्रैफिक रूट निकालता हूँ, वो करता हूँ. मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं रिपोर्ट्स निकालता हूँ, एआई से ईमेल के रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करता हूँ. मैंने एक अपना अच्छा सा बॉट बना रखा है जो मुझे देर की सारी ईमेल्स की समरी देता है, ऑटो रिप्लाई सेटअप करता है. तो आई एम यूजिंग एआई एट डिफरेंट पॉइंट्स इन लाइफ, बट आई एम नॉट यूजिंग एआई टू बी एबल टू हेल्प मी अंडरस्टैंड एंड नेविगेट माई inner questions and goals, because there is no one AI which has brought all these data points कि मैंने ट्रैफिक में क्या स्ट्रगल देखा, मैंने कलीग के साथ क्या स्ट्रगल हुआ, मेरे ऑफिस के साथ क्या स्ट्रगल हुआ, मेरा वाइफ के साथ क्या स्ट्रगल हुआ, मेरा शाम को बच्चों के साथ क्या स्ट्रगल हुआ, पेरेंट्स के साथ क्या. ये सारे डेटा पॉइंट्स कहाँ बैठते हैं? सिर्फ एक डेटा सोर्स में, विच इज़ मी. बृहस बनाया इसीलिए गया है. द डेटा पॉइंट्स दैट सिट इनसाइड अस इज समथिंग विच विल हेल्प अस to surface those data points, help you create a coherent picture of how your life is shaping up, and help you navigate it by leveraging your own internal data points to help get clarity and take right decisions. Sunny, before we close this, एक rapid fire तो बनता है यार. I have seen so many of your reels. For your fans, as a fan, not as a friend, I'll ask 10 questions from you. Rapid fire. Done. Ready? Success क्या है? फुलफिलमेंट. क्लैरिटी क्या है? इस क्योटिक दुनिया में कितना अच्छे से मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ. अच्छा, लोग लोनली क्यों हैं? क्योंकि उनके पास कोई अपना नहीं है. एंड विजडम क्या है? विजडम है ये समझना कि मेरी लाइफ में क्या कमी है, मुझे क्या इम्प्रूव करना है. तुम्हें यानी सनी को सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है? खुद को खोने से. स्मार्ट लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्मार्ट की डेफिनेशन में सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए स्मार्ट है. बर्नआउट क्या है? आपकी रियलिटी और आपकी एक्सपेक्टेशंस के बीच का डिफरेंस. सबसे मुश्किल डिसीजन कौन सा है? डिसीजन ना लेना. एक सवाल जो सब अवॉइड करते हैं. कैसा है भाई? अंत में क्या मैटर करता है? कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से कैसे जी.